2024 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। बीजेपी ने भी 2024 के लिए अपना मास्टर प्लान बना लिया है, जो कि मजबूत संगठन को लेकर है। इस प्लान में वो सीटें शामिल है जो बीजेपी के लिए बीते चुनाव में मुश्किल रही है। पहले इन सीटों की संख्या 144 थी, जो हाल ही में बढ़कर 160 हो गई है। बीजेपी को अच्छे से पता है कि जीत की रणनीति बगैर मजबूत संगठन के संभव नहीं, इसलिए बीते साल लोकसभा प्रवास योजना की शुरुआत भी की गई थी। इसके तहत पार्टी नेता और मंत्रियों को 2024 चुनाव के लिहाज से मुश्किल मानी जा रही सीटों की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। खास बात यह है कि ये सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी 2019 में दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर रही या बहुत ही कम अंतर से जीती थी। खबर है कि बीते साल 25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री परिषद की बैठक में लोकसभा प्रवास योजना पेश की गई थी। शॉर्टलिस्ट किए गए क्षेत्र एक क्लस्टर का हिस्सा है, जहां मंत्री या पार्टी के वरिष्ठ नेता को प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। इसके जरिए पार्टी का मकसद कार्यकर्ताओं को कई चीजों के लिए प्रोत्साहित रखना है। रिपोर्ट में सूत्रों से कहा गया कि पार्टी ने पहले सभी 160 इलाकों में एक विस्तारक भेज दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का ध्यान दक्षिण और पूर्वी राज्यों की तरफ है। इसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा जैसे राज्य शामिल हैं। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश और बिहार से भी कुछ क्षेत्र शामिल है। महाराष्ट्र में पार्टी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की बारामती समेत 16 क्षेत्रों को चुना है। बंगाल से 19 सीटें शामिल है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और मैनपुरी को शामिल किया है। तेलंगाना से महबूब नगर, नगर कुर्नूल, नलगोंडा है। बीते सप्ताह बीजेपी ने बिहार के 10 क्षेत्रों में 4 और जोड़े। बंगाल में भी 5, महाराष्ट्र में 3 क्षेत्रों में इजाफा किया गया है। इसके अलावा यूपी और पंजाब में 2-2 क्षेत्र बढ़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने मंत्रियों को 25 मई 2022 को हुई बैठक में 144 पॉइंट प्रोग्राम शीट दी है। इस एक्शन प्लान के तहत हर क्षेत्र एक क्लस्टर का हिस्सा है, जिसका प्रभारी नियुक्त किया गया है। एक 3 स्तरीय समिति यानी केंद्रीय, स्थानीय और जिला स्तर बनाई जाएगी। ये समिति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी जुटाएगी। स्थानीय संगठन का इस्तेमाल कर मंत्रियों को जाति, आर्थिक स्थिति, युवाओं, महिलाओं, गरीबों की संख्या आदि जैसी जानकारी तैयार करनी होगी। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति, त्योहार, राजनीतिक घटनाक्रम जैसी जानकारी हासिल करनी होगी। ये कमेटियां उन बूथ और ब्लॉक तक पहुंचेगी जहां उम्मीदवारों का प्रदर्शन बीते कुछ चुनाव से कमजोर रहा है। इसके बाद स्थानीय नेतृत्व से मिले फीडबैक के आधार पर जानकारी और सुझाव केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाए जाएंगे। खबर है कि पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, महेंद्र नाथ समेत कई नेताओं को क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है, जबकि अन्य को केवल क्षेत्रों का काम सौंपा गया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि देश भर में बीजेपी के 40 क्लस्टर है। मंत्रियों को क्षेत्र में कम से कम 48 घंटे गुजारने होंगे और बार बार दौरा करना होगा। मंत्रियों से स्वॉट एनालिसिस की उम्मीद भी की जा रही है। हर मंत्री को 6 घरों तक जाना होगा। साथ ही उन्हें हर दौरे पर कम से कम 6 कार्यक्रम करने होंगे। इसके अलावा उन्हें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी को हर बूथ पर कम से कम 20 नए सदस्य मिले। इसमें बूथ स्तर पर गतिविधियां चलते रहने से लेकर स्थानीय हस्तियों को प्रभावित करने और सोशल मीडिया पर सक्रियता शामिल है। 2019 चुनाव में बीजेपी ने 436 सीटों पर चुनाव लड़कर 303 अपने नाम की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 144 सीटों वाले शुरुआती दौर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नजर आने के बाद बीजेपी ने ऐसी सीटों की संख्या बढ़ाकर 160 कर दी है। कहा जा रहा है यह आंकड़ा बढ़कर 200 के पार भी जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।